चलिए हम लोगों ने दो पार्ट जो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का हमने रिकॉर्ड करके उसको डाल दिया था। कृपया करके आप लोग जो यूट्यूब चैनल मनविता एकेडमी और फेसबुक पर भी मनविता नीतीश राज माधव करके उस पर भी डाला हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। जिनको देखना होगा देख के शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको भी फायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये ज्ञान बिंदु का जो है उससे हम जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, तो चलिए आपके लिए फायदेमंद होगा। कम से कम आप देखिए और उसको शेयर करिए। चलिए अब हम लोग आधुनिक भारत में आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। कौन होगा? जयप्रकाश नारायण। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर द्वितीय ने दिया था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन सोशल इंडिया इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 ईस्वी में इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन किसका शुरुआत हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन के साथ तोड़ने के साथ हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो सांप्रदायिक पंचायत पंचायत की जो घोषणा किया गया था वह 5 का ए होगा, अगस्त 1932 ईस्वी को किया गया था। सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में किसने शुरू किया था? तो ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था। किसने? ज्योतिबा फुले ने। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू हुआ था? वह चंपारण से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? चंपारण से शुरू हुआ था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? सआदत खान। कौन था? इसका सही उत्तर सआदत खान। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो बोल रहा है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? सर एंड्रू फ्रेजर। सर एंड्रू फ्रेजर। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बना दिया गया था? कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जनरल डायर था जिसने आदेश दिया था गोली चलाने का। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? मार्च फरवरी 1922 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? फरवरी 1922 में। बंगाल में अमला का अधिकारी कौन होता था? बंगाल में अमला का अधिकारी जमींदार होता था। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह जो था अंतिम शासक था। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था? 1833 में। 1813, देखिए मैंने यहाँ 33 बोला, गलत होगा। 1813 के अनुसार भारत में उसका एकाधिकार को समाप्त किया गया था। चाय और चीन के साथ उसका व्यापार बचा था। और 1833 को जो एक्ट आया था उस एक्ट के अनुसार जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। वो 1833 का एक्ट था। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। महात्मा गांधी का जीवन का लेखक कौन था? डीवी तेंदुलकर। इसका सही उत्तर ए होगा। निम्नलिखित का सही कालक्रम बताएं। 19 का कौन उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा, देखिए बोल रहा है कि ईस्वी के अनुसार सजाएं। तो सबसे पहले क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी में। फिर दूसरा हुआ था साइमन कमीशन। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और साइमन कमीशन आया था 1926 या 27 में। तो ये बी इसका सही उत्तर होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1919 के
नजदीक से हुआ होगा द्वितीय, और भारत छोड़ो 1942, इसका सही उत्तर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी, इसका सही उत्तर। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? इंडियन ओपिनियन। कौन सी पत्रिका? इंडियन ओपिनियन। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह बी होगा। कौन होगा? बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक को, देखिए क्वेश्चन यहाँ दोहरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा वह ज्योतिबा फुले। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसका भगत सिंह ने किया था। किसने? भगत सिंह ने। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा 24 का बी होगा। सही उत्तर बी होगा। सबसे पहले उन्होंने पुरंदर की विजय किया, फिर उन्होंने लूट मार किया, फिर उनका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक तीसरा, फिर कर्नाटक का आक्रमण हुआ। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा इज्म संपादक और समाचार पत्र से सुमेलित नहीं है? तो जो सही उत्तर इसका होगा वह डी, एनी बिसेंट, सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसका जो सही उत्तर होगा 27 का सही उत्तर जो होगा तो ए होगा, विलियम वार्ड। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को कमेंट करिए। आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिनका किसको एग्जाम हो वो लगा लिया करिए, देख लिया करिए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ? लॉर्ड डलहौजी के आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की जो स्थापना किया था वह कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तकार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारों से था? तो वह किस धर्म सुधारों से था? पारसी धर्म सुधारों से था। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान के संविधान सभा के साथ गठन हुआ था 1946 में, नवंबर 1946 में। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? सती प्रथा पर रोक। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भाई साहब लॉर्ड कर्जन था भारत का वायसराय। कौन था? देखिए 1947 1800 जो 57 का जो विद्रोह हुआ था तो वहां तक के भारत का गवर्नर जनरल 1833, हाँ भारत का गवर्नर जनरल होता था। जैसे 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ तो वह भारत का जो प्रथम वायसराय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। तो इलाहाबाद की जो घोषणा हुआ था उसी में लॉर्ड कैनिंग का भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। इससे पहले जो गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल या गवर्नर हुआ करते थे 1857 के पहले। याद रखिएगा 1857 ईस्वी के बाद जितने भी हुए थे भारत के वायसराय हुए थे। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड रेशन भारतीय इतिहास के क्षेत्र का एक मील शिक्षा में किसमें शिक्षा में सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिएगा तो इसका जो पहला जो होगा अहमदा मिल हड़ताल जो होगा 1918 में। पहला का तीसरा और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। तो आपका जब दो मिल जाए और किसी में न मिले तो चट से उसका उत्तर उसी में मिला दीजिए। फिर जलियांवाला बाग 1919 में। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह डी होगा। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से महात्मा गांधी इसका सही उत्तर होगा बी। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर ही हुआ था? तो जो ये जो हुआ था 1939, यह कराची में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कराची में।
निम्नलिखित में किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो ये बात अभी मैं आपको बता रहा था कि 1833 एक्ट के अनुसार क्या किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या किया गया था? एकाधिकार व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया था। और क्या किया गया था? उसका चाय और चीनी चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार छोड़ दिया गया था। लेकिन 1833 एक्ट के अनुसार जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल रहता था उसी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिंग था। कौन था जी? बेंटिंग, जो 1833 ईस्वी में बना था। तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था? किसे दिया गया था? तो सआदत खान को दिया गया, सदारत खान को दिया गया था। 43 का ए होगा, 43 का ए। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1921 में। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन संबंधित सुधार लागू किए थे? तो ये जो लागू किया था विलियम बेंटिंग ने ही किया था। निम्नलिखित में सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस ले लिया था, मतलब वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को? तो वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने लौटा दिया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कि इंडियन जो अधिकार जो कौन कौन किया था? तो वह महात्मा गांधी ने शुरू किया था। 1816 के सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हुआ था? तो सुगौली 1800 ये जो हुआ था गोरखा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? गोरखा के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो इसने जो किसने किया था? साला कुत्ता भूक रहा है, बहुत कस के कुत्ता भूक रहा है, जो यहाँ पर शायद मेरे अब वीडियो के आवाज में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। बी होगा स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अभी यहाँ पर कुत्ता बहुत, अभी मेरे रूम के सामने, मैं आगे सोता हूँ रोड के सामने, वहाँ पर एक कुत्ता बहुत भौंक रहा, तो मैंने सोचा कि वीडियो में उसका आवाज आ जाएगा, तो इस चलते मैं हटाने गया तो कुछ दूर भागा। अभी 11:36 हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो स्वाधीनता संग्राम की जो लक्ष्य की घोषणा किया गया था वह 1929 ईस्वी में किया गया था। 1929 ईस्वी में। किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? बोला जा रहा है किस, तो किस परिषद के? तो 1909 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया था। सही था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। ये गलत था, ये गलत था। तो बामन का जो सही उत्तर होगा वह बी, ये गलत था। 53 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संघर्ष के घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा, 53 का जो सही उत्तर होगा वह सी होगा। सी कहने का मतलब, जैसे अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले हुआ था, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह फिर उसके बाद हुआ था, फिर क्रिप्स मिशन उसके बाद हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में हुआ था 1942 में हुआ था।
इसका सही उत्तर सी होगा। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जो धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया गया था वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ये 160 क्वेश्चन का है। इसका हम लोग 80 क्वेश्चन लेंगे अभी, फिर एक 80 दूसरे पार्ट में इसको तुरंत डाल देंगे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 ईस्वी में बनारस किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में बनारस में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। पहली बार देश प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पहली बार देश प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 56। किस वर्ष पारित किया गया था? तो 56 के बी 1878 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट पारित जो किया गया था वह कब पारित किया गया था? 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। कथन: भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। कारण: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका जो कथन और कारण जो दिया गया है, इसको कह रहा है कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। इसका सही उत्तर जो होगा कि कथन सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। इसका सही उत्तर सी होगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन्हीं घटित वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कर उपयुक्त सही विकल्प का चयन करें। तो पहला क्या है? पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी द्वारा देशव्यापी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया। ओटोमन साम्राज्य को समाप्त करके पश्चात पश्चात शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। इसका जो सही उत्तर होगा 59 का डी होगा। 1 2 3 सही। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। अभी इस पर बहुत मैंने बंगाल में इलेक्शन होना था, तो इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री 8 8 घंटा इस पर चर्चा किए थे। अब इस पर चर्चा करने से हमको तो नहीं लगता था कि चला देश में क्या विकास होगा। शायद प्रदूषण कम जाएगा, बेरोजगारी कम जाएगा, जो डॉलर की अपेक्षा रुपया गिरा होगा वो कम जाएगा। ये सभी बातों पर 150 वर्ष बाद इस पर चर्चा करने का क्या फायदा है? अब वो लोग संसद में बैठे हुए वही लोग बता सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा था वह कौन लिखा था? तो दयानंद सरस्वती ने लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष हुआ अध्यक्षता होता था, तो कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो इसका सही उत्तर होगा वह बेलगाम। किसके थे? बेलगाम के। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो जो भारत की जो वह रास बिहारी बोस कौन थे? रास बिहारी बोस। शारदा अधिनियम संबंधित है। शारदा अधिनियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। किसने प्रारंभ किए थे भाई? तो बी दादा। किसने? जे एम हिक्की ने। कौन? जे ए हिक्की ने। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित था? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित था? काकोरी
षड्यंत्र केस में, किसने काकोरी षड्यंत्र केस में, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 68 का जो सही उत्तर होगा वह सरदार पटेल ने की थी। फरियाजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फरियाजी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो हाजी शरियतुल्लाह। पुस्तक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। इसमें यह लिखा था कि कैसे भारत से धन का निष्कासन होकर ब्रिटेन जा रहा है, तो उसी पर दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखा था, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें बताए थे कि कैसे भारतीयों से धन निष्कासन करके भारी मात्रा में अंग्रेज अपने देश को लेके जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया? इसका सही उत्तर होगा वह आनंद मठ। किससे? आनंद मठ से लिया गया। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? इसमें हंसने वाला बात यह है कि भाई साहब अलीवर्दी खान नहीं थे, न सिराजुद्दौला था, मीर कासिम था, जो मीर जाफर का भतीजा भी था, दामाद भी था। ये मीर कासिम बड़ा तेज आदमी था। इसने सोचा कि साला हम मुर्शिदाबाद में राजधानी को रखेंगे तो हमको साला मीर जाफरवा नियत नियति कर देगा। क्या कर देगा? एक तरह से अपने अंदर रखेगा। तो इसने क्या किया कि अंग्रेज से हटकर इसने मुंगेर में अपनी राजधानी बनाया और वहां पर ही सबसे पहले गोली बनाने वाला फैक्ट्री खोला और उसका किलाबंदी किया। और जब अंग्रेज जिससे पूछे तो बोला कि अपनी सेफ्टी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो जब अंग्रेज को पता चला कि इसने साला गोली बंदूक बनाने वाला फैक्ट्री खोला, तब अंग्रेज उसको नवाब पद से हटा दिए। तब इसी ने जब इसने फिर जो 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इसी ने त्रिकोणीय संघर्ष बनाया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम और वहाँ शुजा-उद-दौला अवध का शासक, तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ा और हेक्टर मुनरो की अध्यक्षता में ब्रिटिश सेना के तीनों को हेक्टर मुनरो ने हरा दिया था। और 1764 में ही बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना था? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना था बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार जो आया था वह कब आया था? 1909 ईस्वी में आया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? मतलब खत्म किसके से? ये राजा राम मोहन राय। इनके साथ जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उन्होंने इनका खूब मदद किया था। दोनों ने मिलकर सती प्रथा का क्या किया था? अंत किया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस के स्थापना 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना शायद इसी भूल जाती है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को हुआ था। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय अभी मैं बताया कि 1857 के बाद भारत में वायसराय होता था और 1857 से पहले भारत का गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। तो 1857 के बाद जितने भी बने भारत में वायसराय बने थे, और भारत का प्रथम जो वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। कैनिंग था। तो इसका 76 का जो सही उत्तर होगा वह बी होगा। कौन था? लॉर्ड डफरिन। अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? मीर कासिम तथा मोहम्मद शाह, ईस्ट इंडिया एवं सिराजुद्दौला।
तो वह सिराज उदौला से था। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फैंट्री से था? किस इन्फैंट्री से था? तो 78 का जो सही उत्तर होगा वह बी 34वीं इन्फैंट्री यानी 34वीं बटालियन से था। स्वराज पार्टी का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से था? तो इसका जो था स्वराज पार्टी महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सी आर दास एवं भगत सिंह। इसका जो सही उत्तर होगा स्वराज पार्टी का वह सी आर दास से था। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? और लॉर्ड मिंटो टू, रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड इरविन या ब्लेजली। इसका जो 80 का जो सही उत्तर होगा वह लॉर्ड मिंटो टू होगा इसका सही उत्तर। इसका हम एक पार्ट डाल रहे हैं और दूसरा पार्ट भी आपको डाल देंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा पार्ट की ओर चलते हैं, क्योंकि इसका जो पूरा करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा।